इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें क्वेश्चन में बोला है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि सेक ए की टर्म में हमें बाकी जो सेक ए से अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो सभी हमें सेक ए की टर्म में लिखने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले हम कौन से को कन्वर्ट करने वाले हैं, साइन को। तो अगर हम साइन की बात करें, साइन ए की बात करते हैं, ठीक है, तो हम साइन ए को कन्वर्ट करेंगे सेक ए की टर्म में। तो हम पहली आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे इसमें। ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ है और इन 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, अगर हम बात करें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ से देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये जो कोस स्क्वायर ए है ये इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाकर। तो यानी कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल्स टू 1, यहाँ पर देखिए माइनस। अब मैं आपको बता दूं हम कोस को किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोस ए, जो कोस ए होगा वो इक्वल होता है 1 अपॉन सेक ए के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। हम ये यहाँ पर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें ये स्क्वायर हटाना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें साइन ए को कन्वर्ट करना होगा। तो साइन ए को कन्वर्ट करने के लिए जब हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड जो हमारा राइट हैंड साइड होगा वहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट में हम लिख देंगे 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ 1 के अपोन में हम 1 लिख देंगे, क्योंकि इससे वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा। तो साइन ए इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 का और सेक स्क्वायर ए का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं सेक स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 है तो सेक स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगी, क्योंकि इसके अपोन में 1 है। तो मैं यहाँ पर इस 1 में सेक स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें सेक स्क्वायर ए। अब आप देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है तो इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 में हो जाएगी। तो ये हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी -1। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें अंडर रूट लगा देना है, क्योंकि हमें जो पिछली टर्म थी हमारी इसमें भी अंडर रूट लगा हुआ था। अब आप ध्यान से देखिए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन ए की क्या वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम अलग अलग अंडर रूट कर दें, यहाँ देखिए अगर हम ऊपर वाली वैल्यू का अलग अंडर रूट कर दें सेक स्क्वायर ए -1, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये अलग अंडर रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए ये अलग अंडर रूट में आ गया। तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। तो हमें साइन ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो हमें साइन ए की वैल्यू मिल गई। तो साइन ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और इसके पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा सेक ए। तो ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई सेक की टर्म में। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे वालों की। तो अब देखिए सेकंड साइन के बाद हम किसको चेंज करेंगे, कोस को। तो यहाँ पर देखिए हम कोस को भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला बहुत सिंपल है, हमें कोस ए को सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो आप ऊपर देख सकते हैं जो हमने यूज़ किया था, अगर हम सेम आइडेंटिटी यही लगा दें सेक ए, तो ये जो कोस ए होता है ये रिवर्स होता है सेक ए का। तो हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। हमारी कोस ए की वैल्यू सेक ए में कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखिए बात करते हैं थर्ड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। तो थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब हमें 10 ए को कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए 10 ए को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी सेकंड वाली आइडेंटिटीज़ का यहाँ से यूज़ करेंगे। अब देखिए सेकंड वाली आइडेंटिटी में हमें वैल्यू किस चीज़ की है, हमारे पास 10 स्क्वायर ए की। तो मैं यहाँ पर अगर 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ तो 10 स्क्वायर ए की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी,
sec स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि ये 1 इस साइड जाकर राइट हैंड साइड में जाकर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sec स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan a की। तो tan a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अंडर रूट, ये यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी tan a की वैल्यू sec a की टर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये आंसर आ गया हमारा थर्ड वाले पार्ट का। अब देखिए हम फोर्थ वाले को भी कन्वर्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें किस चीज़ को कन्वर्ट करना होगा, कोट ए को कन्वर्ट करना होगा। अब आप ध्यान से देखिए, कोट ए हमारा किस चीज़ के इक्वल होता है, 1/tan a के, क्योंकि जो tan a और कोट a होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसलिए कोट a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/tan a। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कोट a की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1/। अब यहाँ पर देखिए tan a की वैल्यू हमने अभी चेंज की थी sec की टर्म में, तो हम वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इसके डिवाइड में। तो हम tan a की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, जो हमारा कोट a है ये कन्वर्ट हो गया sec की टर्म में। तो ये जो हमारा आंसर आ गया, ये आ गया फोर्थ पार्ट का। अब देखिए फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम फिफ्थ पार्ट को भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास क्या बची है, कोसेक a। अब हमें कोसेक a को भी कन्वर्ट करना होगा। तो जो कोसेक a होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन a का। मतलब साइन a और कोसेक a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से देखिए हम अगर साइन a की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि साइन a की वैल्यू हमने सेक की टर्म में ऑलरेडी निकाल रखी है फर्स्ट पार्ट में, तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पर कोसेक a इज़ इक्वल्स टू 1/sin a। तो साइन a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, और ये इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, सेक a। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है a डिवाइडेड बाय b/c, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं a इंटू c/b। यानी कि ये जो हमारी c की वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी इसके a के साथ मल्टीप्लाई में। यहाँ पर देखिए a के साथ मल्टीप्लाई में c की वैल्यू चली जाएगी और हमारा b एज इट इज़ नीचे रह जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए कोसेक a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से सोल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 इंटू, अब ये जो सेक a है ये c की तरह यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी सेक a। अब आप देख सकते हैं इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं सेक a डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू बन जाएगी कोसेक a की सेक की टर्म में। आई होप आपके समझ आए होंगे पांचों पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।